मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास के अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ चुके हैं कि लिविंग थिंग्स में कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करता है, एक्सक्रीशन सिस्टम करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम शो करता है। इट मीन्स जो लिविंग थिंग है वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करती है इन सर्च ऑफ फूड, वाटर एंड शेल्टर। इसी तरह उसकी कुछ क्वालिटीज मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी। आज हम बात करेंगे हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट इज ए प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म सर्वाइव्स एंड ब्रीड्स, यानी एक ऐसा प्लेस जहाँ पे ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं, ब्रीड्स करते हैं। इट मीन्स उनका लिविंग प्लेस। तो लिविंग प्लेस के आधार पर हमने ऑर्गेनिज्म को, हैबिटेट को टू कैटेगरी में डिवाइड किया है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट एंड एक्वाटिक हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट इट व्हेन ऑर्गेनिज्म, इट मीन प्लांट एंड एनिमल्स लिव्स ऑन लैंड। जब प्लांट्स और एनिमल्स लैंड के ऊपर रहते हैं उस तरह के हैबिटेट को अपन क्या कहेंगे? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहेंगे। और प्लांट्स टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहलाएंगे एंड एनिमल्स टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहलाते हैं। इट मीन्स एनिमल्स दैट लिव्स ऑन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एंड प्लांट दैट सर्वाइव्स इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। इसी तरह एक्वाटिक हैबिटेट पानी वाले, इट मीन्स व्हेन ऑर्गेनिज्म सर्वाइव्स इन वाटर बॉडीज, these are called aquatic habitat and this type plants are called aquatic plants and animals are called aquatic animals. Terrestrial animals के अंदर आप जनरली काऊ, डॉग एंड जो भी देखते हैं, बफेलोज वगैरह, ह्यूमन बींग्स वगैरह, और आपके जो प्लांट्स आप नीम, जनरली आप जो भी ट्रीज, ग्रीनरी अपने चारों ओर देखते हैं जो लैंड्स के ऊपर पाई जाती है, वो सब टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के अंतर्गत आती है। एंड पॉन्ड्स, रिवर्स वगैरह में पाए जाने वाले प्लांट्स एंड एनिमल्स एक्वाटिक हैबिटेट के अंतर्गत आते हैं। हैबिटेट के अंतर्गत कंपोनेंट्स मेन रोल प्ले करते हैं। कंपोनेंट मीन्स ऐसे सब्सटेंस जो इसके अंदर हैबिटेट के अंदर रहते हैं। तो इन कंपोनेंट्स को हमने टू कैटेगरी में क्लासिफाई किया है, लिविंग कंपोनेंट एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट। लिविंग कंपोनेंट इट मीन्स दे शो लाइफ, उनके अंदर जीवन होता है, ये लाइफ शो करते हैं। एंड नॉन लिविंग थिंग जिनके अंदर कोई भी जीवन नहीं होता है, ये फिर भी नॉन लिविंग जो कंपोनेंट है वो लिविंग कंपोनेंट के लिए असेंशियल होते हैं। इट मीन्स लिविंग कंपोनेंट के अस्तित्व के लिए नॉन लिविंग कंपोनेंट मेन रोल प्ले करते हैं। नॉन लिविंग कंपोनेंट के बिना लिविंग कंपोनेंट सर्वाइव नहीं कर सकते। कंपोनेंट्स को हमने टू कैटेगरी में डिवाइड किया है, बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत प्लांट्स एंड एनिमल्स आते हैं। इट मीन जिनके अंदर जीवन होता है, सजीव। इसके अंदर प्लांट्स एंड एनिमल्स आएंगे। प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर भी कहते हैं। प्रोड्यूसर कहने के पीछे मेन रीजन क्या है, ये आप अभी तक अच्छे से समझ चुके होंगे। ग्रीन प्लांट सनलाइट के प्रेजेंस में एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेती है एंड रूट के द्वारा वाटर एब्जॉर्ब करती है और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा अपना फूड स्वयं प्रोड्यूस करती है। इसीलिए उन्हें हम प्रोड्यूसर कहते हैं। और इसके लिए जो मेन पिगमेंट जरूरी होता है वो होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल प्लांट्स की लीव्स के अंतर्गत पाया जाने वाला ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है। प्रोड्यूसर्स प्लांट है एंड इन्होंने जो फूड प्रोड्यूस किया है उनको कंज्यूम करते हैं एनिमल्स। ह्यूमन बींग्स आती है, एनिमल्स आते हैं। ये सब क्या होते हैं? कंज्यूमर्स होते हैं जो प्रोड्यूसर के द्वारा प्रोड्यूस फूड को कंज्यूम करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कंज्यूमिंग फूड वी कैन क्लासिफाई एनिमल्स इन डिफरेंट ग्रुप्स। फर्स्ट, हर्बीवोर। हर्बीवोर मीन्स एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म दैट ईट्स ओनली प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट। ऐसे एनिमल्स या लिविंग बींग्स जो केवल प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट का यूज करते हैं वो हर्बीवोर्स कहलाते हैं। As for like rabbit, carnivores, organisms that eat only flesh of other animals is called carnivores. Carnivores animals दूसरे animals का फ्लैश खाते हैं। इसके अंतर्गत आपके लॉयन, टाइगर्स वगैरह आते हैं। कार्निवोर्स एनिमल्स के टीथ, कैनिन्स वेल डेवलप होते हैं ताकि वह टीयरिंग वगैरह कर सकते हैं। ओमनिवोर्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हर्बीवोर एंड कार्निवोर्स दोनों होते हैं। इट मीन्स दे ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट एंड ऑल्सो फ्लैश ऑफ अदर
एनिमल्स। ऑमनिवोर्स वे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म का फ्लैश भी खाते हैं, साथ में प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं, एज लाइक ह्यूमन, बियर्स और एग्जाम्पल ऑफ द ऑमनिवोर्स। स्कैवेंजर, ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन द अदर डेथ एनिमल्स फ्लैश, अदर डेथ एनिमल्स के फ्लैश के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम स्कैवेंजर्स कहते हैं। जैकल, वॉचर वगैरह इसके एग्जाम्पल्स हैं। डिकम्पोजर, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी ग्रोथ के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए डिके एंड प्लांट्स एंड डेथ एनिमल्स फ्लैश के ऊपर डिपेंड करते हैं। इट मीन्स ये प्लांट्स के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, जो प्लांट डिके हो जाता है, नष्ट हो जाता है, सड़ जाता है, गल जाता है, उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। साथ में जो अदर्स होते हैं ऑर्गेनिज्म, जो डेथ एनिमल्स है, उनके ऊपर भी ये डिपेंड करते हैं। ये डिकम्पोजर्स होते हैं, इसके फंगी वगैरह इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये थे हमारे बायोटिक कंपोनेंट। अब हम बात करते हैं एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट इट मीन जिनके अंदर लाइफ नहीं होता, जीवन नहीं होता, लेकिन ये कंपोनेंट बायोटिक कंपोनेंट की ग्रोथ के लिए बहुत एसेंशियल्स होती हैं। इनके बिना बायोटिक कंपोनेंट सरवाइव नहीं कर सकते। फर्स्ट हम बात करते हैं सॉइल। सॉइल क्या है? अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। अर्थ के ऊपर जो आप बारीक देखते हैं क्रश, वो क्या है? सॉइल है। सॉइल इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर हम क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन होगा तभी हमें व्हीट, राइस वगैरह क्रॉप प्रोडक्ट मिलेंगे, और जो हमारा ऑर्गेनिज्म है वो ईट करेगा, रहेगा, रहने के लिए भी उसे टेरेस्ट्रियल प्लेस प्रोवाइड करवाएगा। लाइट हमें सन के द्वारा प्रोवाइड होती है। सनलाइट के द्वारा ही ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं एंड अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं, और प्लांट फूड प्रोड्यूस करते हैं, उसके ऊपर कंज्यूमर्स डिपेंड करते हैं। एयर, ह्यूमन बींग्स एयर के लिए, ब्रीथिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर रिस्पॉन्सिबल होने के पीछे रीजन ये है कि हमारा जो एयर है, मैनी एयर्स का कंपोनेंट है। हवा के अंदर बहुत सी डिफरेंट गैसेज मिक्स होती है, एज लाइक ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, और डिफरेंट गैसेज डिफरेंट वर्क परफॉर्म करती है। ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए यूज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसिटी होती है, नाइट्रोजन एंड कंपोनेंट्स प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट की प्रॉपर ग्रोथ के लिए नेसेसिटी होती है। तो इस तरह एयर भी बहुत आवश्यक एलिमेंट है फॉर द बायोटिक कंपोनेंट। वाटर वी कांट सर्वाइव विदाउट वाटर। वाटर के बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। हमारी डेली एक्टिविटीज वाटर के ऊपर डिपेंड करती है। हमारा खाना बनाना हो, नहाना हो, या और भी कोई काम हो, हम बिना पानी पिए नहीं रह सकते। और इसी तरह प्लांट्स, उनको ग्रोथ के लिए और न्यूट्रिशन के लिए एंड फूड प्रिपेयरिंग के लिए भी वाटर जरूरी होता है। वाटर के द्वारा ही रूट्स सॉइल से मिनरल्स अब्जॉर्ब करती है और उन्हें ट्रांसपोर्ट करती है प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट तक, ताकि वह फूड प्रोड्यूस कर सके। तो आपने देखा कि जो बायोटिक कंपोनेंट है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एबायोटिक कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड होता है। इनके बिना बायोटिक कंपोनेंट सरवाइव नहीं कर सकता। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल।